आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हमको मिला है। शानदार टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और वो टॉपिक है जिंदगी वो नहीं जो आप जी रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिली है, जिंदगी वो है जिसको आप बनाते हैं। जिंदगी जिसको आप बनाते हैं वो जिंदगी होती है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आज आपसे बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा और अगर आपने आज मेरी बातों को समझ लिया तो जिंदगी क्या है आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, सारे लोगों ने सुना होगा क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उसको इंडिया का बात छोड़ दीजिए, वर्ल्ड के बच्चे बच्चे उसको आज जानते हैं। वर्ल्ड का बच्चा बच्चा उसको जानता है आज। क्यों? आखिर महेंद्र सिंह धोनी को लोग जानते क्यों थे? भाई आज से पहले, क्रिकेट में आने से पहले वो टीसी का काम किया करते थे, टिकट कलेक्टर थे। लोगों की टिकट को वो जो है देखा करते थे, टिकट काटा करते थे, पर्ची बनाया करते थे और ट्रेनों पर चला करते थे। उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से उन्होंने टीसी के काम को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया और उन्होंने क्रिकेट का बल्ला थाम लिया। माय डियर फ्रेंड्स, उनका एक डिसीजन था जिसकी वजह से आज उनको पूरा विश्व जानता है। वो एक डिसीजन था। अगर शायद उस दिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं टीसी से अच्छा काम मैं क्रिकेट में कर सकता हूं, तो शायद आज हम और आप उनको नहीं जानते। क्योंकि बहुत सारे टीटी हमको मिलते हैं, अगर हम ट्रेन पे जा रहे हैं बहुत सारे टीटी मिलते हैं, क्या हम सबको जानते हैं? नहीं जानते हैं डियर। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी का आज नाम हुआ है तो उसका कारण था उनका एक डिसीजन, उनकी वो जिंदगी जो उन्होंने बदलने का प्रण लिया था। क्रिस गेल को भी शायद हो सकता है आप जानते होंगे। क्रिस गेल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम है जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि क्रिस गेल कूड़ा उठाता था, गंदगी में से कूड़ा उठाता था और ले जाके बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार रास्ते में देखा उन्होंने कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बल्ले से गेंद को मार रहे थे। ये भी खड़ा हो गया, एक खिलाड़ी कम था, इसको जो है कुछ लोगों ने बुलाया कि आ जाइए आप, और ये गया, बल्ला पकड़ा और उसके बाद जब इसने गेंद को मारना शुरू कर दिया तो सारी गेंदें बाउंड्री के पार गई। इसको लगा कि यार मैं तो क्रिकेट में बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। धीरे धीरे इन्होंने क्रिकेट जगत में अपना पदार्पण किया और आज पूरे विश्व में छा गए। जिंदगी तो ये भी जी रहा था माय डियर फ्रेंड्स। क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? क्या जरूरत पड़ गई थी? जिंदगी तो ये भी जी रहे थे, ये भी चाहते तो अपनी जिंदगी वैसे ही जीते, लेकिन उनका एक निर्णय उनकी जिंदगी बदल दिया। आज वो पूरे विश्व में सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम सबके आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको आज भारत में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। एक गरीब परिवार में जन्मे ये, एक गरीब परिवार में, एक हरिजन परिवार में जन्मे, शेड्यूल कास्ट परिवार में इनका जन्म हुआ। और ऐसे समय में इनका जन्म हुआ माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे समय में जन्म हुआ जिस वक्त अगर कोई हरिजन कास्ट का बंदा किसी कुएं पे पानी भर लेता था तो वो पूरा कुआं अशुद्ध हो जाता था। आपको पता होगा जब इनका पैदाइश हुआ था तो जिस कुएं में उस समय माहौल ऐसा था कि अगर ये किसी कुएं में पानी भर लेते थे तो उस कुएं को अशुद्ध मान लिया जाता था। लेकिन इन्होंने एक डिसीजन लिया। इनको लगा कि जिंदगी ये नहीं है जो मैं जी रहा हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है जहां की मुझे आगे तक जाना है। और इन्होंने एक डिसीजन लिया। इन्होंने पढ़ाई की, दुनिया को एक किनारे करके इन्होंने पढ़ाई की, एजुकेशन लिया, विदेश गए, विदेश में इन्होंने लॉ की डिग्री ली। लॉ की डिग्री लेने के बाद ये भारत में आए और भारत में आने के बाद इन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया। और आज कानून इनकी बनाई गई
नीतियों से चल रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की। माय डियर फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम रामेश्वरम की गलियों में पेपर घर घर पहुंचाया करते थे, पेपर बांटने का काम करते थे। जिंदगी तो ये भी जी सकते थे, जिंदगी तो ये भी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने एक निर्णय लिया। इनको ये महसूस हुआ कि जिंदगी ये नहीं है जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, जिंदगी वो है जो मुझे जीनी है आगे चल के। और इन्होंने रामेश्वरम की गलियों से निकल के इन्होंने साइंटिस्ट बनने का निर्णय लिया। इन्होंने साइंटिस्ट की पढ़ाई की, साइंटिस्ट बने और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बनकर इस दुनिया से विदा हुए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि एक नहीं, सैकड़ों, आपको हजारों लाखों ऐसे उदाहरण मिलेंगे, हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जब आप समस्याओं से घिरे होंगे और उस समस्या से लड़ने के बाद अगर आप उस समस्या से भागते हैं तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप नहीं भागते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कमल कीचड़ में भी रहकर अपनी अलग पहचान बनाता है। कमल कीचड़ में भी रह के अपनी एक अलग पहचान बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। यह बात बुराई के बीच रहकर भी हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन यह बात बुराई के बीच रहकर भी हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि जिस तरह से कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं करता है, उसी तरह हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां हो, हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां हो, हमें उनसे घबराना नहीं है, उनको अपने अंदर डालना नहीं है। लोग, जब आप फील्ड में निकलेंगे तो लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमें, अगर हमने उनकी बातों को गौर किया, उनकी बातों को समझा, उनकी बातों को सुना, तो शायद हमको हमारी वो जिंदगी नहीं मिल पाएगी जिस जिंदगी की परिकल्पना, जिस जिंदगी को जीने के लिए हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, नहीं मिल पाएगी माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अमीर तो सभी लोग बनना चाहते हैं। कौन नहीं अमीर आज जिंदगी में बनना चाहता है? कौन नहीं बनना चाहता है अमीर माय डियर फ्रेंड्स? अमीर सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अमीर बनना इतना आसान है? मैं आज आपको एक छोटा सा अमीर और गरीब का डेफिनेशन बताता हूं, अमीर और गरीब का एक अंतर बताता हूं कि अमीर अगर वही काम करता है तो क्या कहलाता है, और अगर गरीब वही काम करता है तो क्या कहलाता है। इस बात के बाद मैं आगे चलूंगा कि अमीर और गरीब में ये जो डेफिनेशन है, इसके बाद का अंतर क्या आता है। अमीर और गरीब दोनों वही काम करते हैं, लेकिन लोगों की सोचने का तरीका क्या है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अमीर अगर शराब पीता है, अमीर अगर शराब पीता है तो उसका स्टेटस सिंबल माना जाता है डियर, स्टेटस सिंबल माना जाता है अगर अमीर कोई शराब पीता है। लेकिन अगर गरीब पीता है तो, गरीब पीता है तो नशेड़ी माना जाता है, बेवड़ा माना जाता है, दारूबाज माना जाता है। पीते दोनों ही शराब है, लेकिन अमीर पिया तो स्टेटस सिंबल हो गया, गरीब पिया तो बेवड़ा हो गया। सही है या गलत है बताइए? अमीर अगर इंग्लिश बोलता है, अमीर व्यक्ति अगर इंग्लिश बोलता है तो लोग कहते हैं वाह, काफी पढ़े लिखे घराने से है, काफी पढ़ा लिखा बंदा है। लेकिन अगर गरीब अगर अंग्रेजी बोलने लग जाए तो हम ही और आप उसको कहते हैं साला बहुत अंग्रेजी छांट रहा है, बहुत अंग्रेजी बोलता है, बहुत अंग्रेज बन के फिर रहा है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं यार? अमीर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि अमीर और गरीब बनने में सब वही काम करते हैं, लेकिन गरीब और अमीर
में जो सोच होती है वो दोनों में अंतर होता है। अगर कहीं अमीर शराब सिगरेट पीने लगे, अगर अमीर कोई उतरा मस्त एकदम गाड़ी से, BMW से उतरा, फॉर्च्यूनर से उतरा, मर्सिडीज से उतरा, जगुआर से उतरा और बाहर खड़े होके मस्त मस्त पी रहा है, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बंदा उसके पास नहीं जाके बोलता है ये तू शराब के तो सिगरेट क्यों पी रहे हो, इतना प्रदूषण क्यों फैला रहे हो। अरे यार, आम जनता की बात छोड़ो, आप आम जनता की बात छोड़ो, मैं बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। रोड वहीं चौराहे पे खड़े रहेंगे, वहीं चौराहे पे वो बंदा सिगरेट पीता है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जाके उस अमीर इंसान को बोल सके कि तुम सिगरेट यहां पे मत पियो, ये पब्लिक प्लेस है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो अमीर है, वो उस इंसान को नहीं देख रहा है, वो उस इंसान के बगल में खड़ी हुई गाड़ी को देख रहा है, मर्सिडीज को देख रहा है, जगुआर को देख रहा है, BMW को देख रहा है। उसको पता है कि इससे पंगा लेना हमारे लिए मुसीबत की घड़ी आ जाएगी। और अगर गरीब पीने लगे तो, अगर गरीब पीने लगे तो हम ही आप उसको कहते हैं कैसे सिगरेट पी रहे हो, कैसे बीड़ी पी रहे हो, बस धुआं आ रहा है, बदबू आ रहा है, बंद करो ना, अभी हम जो है FIR करवा देंगे। ये गरीब और अमीर का अंतर है माय डियर फ्रेंड्स। अमीर अगर साइकिल चलाए तो नेचर का लवर होता है। अमीर अगर साइकिल चलाए तो इसका मतलब होता है कि नेचर का लवर, नेचर को प्यार करने वाला होता है, प्राकृतिक प्यार करने वाला होता है प्रकृति को। लेकिन अगर गरीब साइकिल चलाए माय डियर फ्रेंड्स तो फटीचर कहलाता है। मैंने भोगा है ये चीज। आपके सामने ये जो फेसबुक लाइव पे बंदा बैठा हुआ है ना, इसने ये सारी चीजें भोग रखा है, इनके साथ गुजरा हुआ है। भले ही मैंने बीड़ी नहीं पिया, भले ही मैंने दारू नहीं पिया, लेकिन साइकिल मैं जब चला के मैंने शुरुआत की थी ना, चूंकि मैं बहुत गरीब परिवार से था, मजदूरी में करता था IMC में आने से पहले, लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था तो साइकिल से ही किया था। और जब मैं निकलता था तो हमारे ही अड़ोस पड़ोस के लोग कहते थे कि मैनेजर साहब जा रहे हैं, और खासकर जब वो टाई, लाल वाली IMC की टाई लगा के निकलते थे तो और लोग हंसी उड़ाते थे और मजाक उड़ाते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीजें हैं अमीर और गरीब का। अमीर अगर घूर कर देख ले, एक बात और देखिएगा आप, अमीर इंसान अगर आपको घूर के ऐसे देख रहा है एकटक, तो हम आप तुरंत भागते हुए आते हैं, यस सर, क्या बात है सर, क्या हो गया सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर, बताइए सर, क्या काम करना है सर, क्यों गुस्से में है सर। लेकिन माय डियर, वही जगह पे अगर गरीब आदमी जरा सा भी आंख अगर ऊपर करके ऐसे बात कर लिया, आपसे आंख मिला लेता है, तो आप उसको तुरंत 2 चाटा मारते और कहते हैं कि आंख दिखाते हो हमको, हरामखोर, कमीने, आंख दिखा के मुझसे बात करते हो, आंख नीची कर। ये गरीब और अमीर का अंतर है माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं अगर अमीर गलती कर देता है किसी काम को लेके, किसी बात को लेकर के, तो हम ही आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चलता है, होता है सर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं गरीब गलती कर देता है किसी काम को लेके, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। जी हाँ, हमारे कुछ साथी समझ गए होंगे कि क्या व्यवहार करते हैं। पहले तो 2 4 6 गालियां देंगे, उसके बाद पास में बुला के कॉलर पकड़ के 4 6 जूता लात भी मार देंगे। करते हैं, आपने देखा होगा। तो ये अमीर और गरीब की बातें हैं। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। 2 हाथ उनके भी है, 2 हाथ उनके भी है, 2 आंखें उनकी भी है, भगवान ने दिया 2 आंख उनकी भी है, 1 मुंह दिया है, 2 पैर दिया है, 2 कान दिया है, 1 बॉडी दिया है, सारा कुछ बराबर है अमीर और गरीब में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बता दूं कि दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन नहीं है। अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज कॉमन नहीं है, वो है टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स दोनों में। गरीब गरीब इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता है, और अमीर हमेशा सही समय पे सही निर्णय लेता है, अवसर का लाभ उठाता है। लेकिन ये चीज गरीब नहीं करता है। गरीब का क्या है, काम से फ्री हो गया, ताश खेल रहा है, जाके सोया पड़ा है। लेकिन अमीर अपने एक एक मिनट की कीमत को समझता है, एक एक मिनट की कीमत को समझता है। आज हमारे साथ में, हमारे बीच में, यहां पर शायद हो सकता है अजय सर हमारे इस मीटिंग को देख रहे हो या ना देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं जब भी उनके साथ रहता हूं, अगर मैं उनके साथ में 10 घंटे 12 घंटे मैं बिताता हूं, तो शायद 12 घंटे में वो 12 मिनट भी फ्री नहीं होते हैं। 12 मिनट फ्री नहीं होते हैं। 12 मिनट मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कभी भी कोई भी साथ उनके जाके देख ले, दिन भर लैपटॉप खोल के लगे रहेंगे। लैपटॉप अगर बंद कर दिए, मोबाइल खोल के लगे रहेंगे, पीपीटी बनाते रहते हैं, पिक बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं, बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है इसके बारे में वो डिस्कस करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, LTS मीटिंग, IBM मीटिंग, PTS मीटिंग, साला मीटिंग मीटिंग मीटिंग, हर चीज में वो बिजी रहते हैं। हम और आप क्या करते हैं? हम और आप क्या करते हैं? फ्री हो गए, पता चला मीटिंग खत्म हो गई, बस भैया आप तो बस बहुत अच्छा लगा, अब तो अब आराम कर लो, अब थक गए हम तो। इसीलिए गरीब हम और आप हैं, हम आप इसीलिए गरीब हैं माय डियर फ्रेंड्स। और वो गरीब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट वो बना के रखते हैं। मैं आपको टाइम की कीमत समझाने का प्रयास करता हूं कि टाइम की कीमत क्या है। टाइम की कीमत क्या है? टाइम की कीमत अगर आपको जाननी है ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 1 साल की टाइम की कीमत जाननी है, 1 साल की, तो 1 साल की टाइम की कीमत अगर जाननी है तो आप उस स्टूडेंट से पूछिए जिसने पूरे 1 साल मेहनत किया है। पूरे 1 साल उसने मेहनत किया है, रात और दिन मेहनत किया है उसने, और उसके बाद परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद जब परिणाम आया तो परिणाम में वो फेल हो गया। परिणाम में वो फेल हो गया। आप उस बंदे से पूछिए कि 1 साल की वैल्यू क्या होती है। हम आप साल भर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आपकी जो पिक्चर है ना, जो एज की पिक्चर, उम्र की जो पिक्चर है ना माय डियर, आज जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे हैं या आगे भी जो लोग देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं जितने भी लोग आज इस फेसबुक चैनल को देख रहे हैं, उनकी आधी जिंदगी बीत चुकी है। उनकी फिल्म के इंटरवल से पहले की फिल्म खत्म हो चुकी है, इंटरवल के बाद की फिल्म अभी बाकी है। अगर वो चाहे तो इसी इंटरवल के बाद वाली पिक्चर को अपना सजा संवार के एकदम अच्छे ढंग से ला दे, वरना ये भी फिल्म खत्म होने में देर नहीं लगेगी। आपकी फिल्म की इंटरवल के पहले का सीन खत्म हो चुका है। आज आप 30 साल 35 साल 40 साल की एज में पहुंच चुके हैं, 45 साल की एज में पहुंच चुके हैं। आगे के मात्र कुछ ही क्षण आपके बचे हुए हैं, आपकी जिंदगी के कुछ ही साल बचे हुए हैं। अगर आपने उन साल को भी अगर आपने मैनेज नहीं किया तो आपकी पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी, आप पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे, आपको कोई जानने वाला नहीं होगा। तो अगर 1 साल की कीमत आपको जाननी है तो आप उस स्टूडेंट से जानिए जिसने साल भर मेहनत करने के बाद जो फेल हो जाता है। अगर आपको 1 महीने की कीमत जाननी है, 1 महीने की कीमत अगर आपको जाननी है तो आप उस कर्मचारी से जानिए जिसने पूरे महीने मन लगा के मेहनत किया, और जैसे ही महीना उनका पूरा हो जाता है, मालिक आके, मैनेजर आके उस बंदे से ये बोलता है कि भाई मेरे इस महीने की सैलरी तुमको नहीं मिलेगी, तुमको अब अगले महीने सैलरी मिलेगी। आप सोचिएगा कि जो बंदा पूरे महीने मेहनत करके चला ले जाता है, उसने क्या क्या सपने अगले महीने के लिए फिर सोच रखे होंगे कि मेरा 1 महीने की सैलरी मिलेगी तो मैं उस सैलरी से अपने ये काम करूंगा। आप सोच कर देखिएगा जरा सा। 1 महीने की बात छोड़िए, आप 1 हफ्ते की बात मैं कर लेता हूं। 1 हफ्ते की अगर टाइम आपको बेकार करना है तो आप बेकार करने से पहले आप उस मरीज को देखिएगा जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ होगा।
जिसने हॉस्पिटल में 1 हफ्ते अपनी जिंदगी के बिताए होंगे और उस 1 हफ्ते में उसने पता नहीं कितने सारे लोगों को मरते हुए देखा होगा अपने अगल बगल के बेड पर, पता नहीं कितने लोगों को कराहते हुए देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों के ऑपरेशन करते हुए देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों के हाथ पैर कटे हुए देखे होंगे। और उसने वो 1 हफ्ते अपनी जिंदगी के कैसे उस हॉस्पिटल में गुजारे होंगे, आप ये चीज देखना है तो उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए मरीज से देखिएगा तो अपनी जिंदगी का 1 हफ्ते किस तरह से गुजारा होगा। हम आप हफ्ता हो, महीना हो, साल हो, यूं ही बिताते चले जा रहे हैं। और सब छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते की भी बात जाने देते हैं। 1 दिन की अगर आपको कीमत समझनी है, हम लोग तो दिन पर दिन बर्बाद करते जा रहे हैं। आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कल का काम परसों पे छोड़ते हैं, परसों का काम नर्सों पे छोड़ते हैं, नर्सों का काम आगे छोड़ते चले जाते हैं, आगे छोड़ते चले जाते हैं, आगे छोड़ते चले जाते हैं। अगर 1 दिन की कीमत आपको समझनी है तो आप उस भूखे मजदूर से पूछिएगा जिसने खाने की लालच में पूरे दिन मजदूरी किया होगा भूखे पेट, और भूखे पेट पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब शाम को उसको खाना नहीं मिला होगा, जिसने काम कराया होगा उसने काम कराने के बाद उसको भगा दिया होगा अपने दरवाजे से कि भाग जाओ, कल आना, कल तुमको जो है पैसा मिलेगा। आप ये 1 दिन की कीमत उस भूखे इंसान से पूछिएगा जिसने पूरे दिन भूखो रह के उस काम को किया है, उसके बाद भी उसको खाना नहीं मिला है। हम आप अपनी जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक महीने कैसे बर्बाद करते हैं, ये सोचने की बात है माय डियर फ्रेंड्स। 1 दिन की बात छोड़िए, 1 घंटे की मैं बात लेता हूं अभी। 1 घंटे की अगर कीमत जाननी है तो आप उस इंसान से पूछिएगा जो किसी का इंतजार कर रहा हो, जिसने किसी का इंतजार किया हो। अगर 1 घंटे की आपको मैं बता दूं, वो 1 घंटा जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो वो 1 घंटा 1 दिन के बराबर नहीं, एक एक क्षण एक एक साल के बराबर होता है। एक एक साल के बराबर होता है वो 1 घंटा बीतना। नहीं तो आप एक बार किसी को समय दे दीजिए, समय ले लीजिए और 1 घंटे किसी का इंतजार करके आप देख लीजिए कि आपका वो 1 घंटा कैसे बीतता है। और हम अपनी जिंदगी के घंटों ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, ताश खेल के, लूडो खेल के, क्रिकेट खेल के, ये करके, वो करके, सो के। कितना हम अपनी टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। और यही टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए आज हम इस पोजीशन पे हैं। और जिन्होंने अपने टाइम को बर्बाद नहीं किया, अपने टाइम को किल नहीं किया है, आज वो ऊंचाई के शिखर पे पहुंचे हैं माय डियर। 1 घंटे की भी बात छोड़िए, 1 मिनट की बात की जाए, 1 मिनट की, मैं तो आज आपको एक एक क्षण की मैं बात आज आपको मैं ज्ञान दूंगा। 1 मिनट की कीमत आप उस बंदे से, उस यात्री से पूछिएगा जिसने यात्रा करने के लिए स्टेशन पर कदम रखा और जैसे वो स्टेशन के अंदर कदम रखता है पता चला भी 1 मिनट पहले ही आपकी ट्रेन छूट गई और उसको जाना बहुत जरूरी था। 1 मिनट पहले ही उसकी ट्रेन छूट गई। आप उसके दिल पे हाथ, उससे दिल से उससे पूछिएगा कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी 1 मिनट की कीमत। और 1 सेकंड की कीमत, 1 सेकंड की कीमत अगर आपको जाननी है, 1 सेकंड की कीमत, तो आप उस बंदे से पूछिएगा जिसने 1 सेकंड पहले ही एक्सीडेंट होते होते बचा हो। कि अगर 1 सेकंड थोड़ा सा और लेट होता और वो 1 कदम और बढ़ाता, उसको सामने से आ रही ट्रक, सामने से आ रही बस, सामने से आ रही ट्रेन कुचल कर निकल जाती। एक सेकंड पहले अगर उसने उस जगह को और आगे क्रॉस कर लिया होता। तो 1 सेकंड की भी कीमत है। अरे यार 1 सेकंड की बात छोड़ो, 1 मिली सेकंड की मैं बात करता हूं। सेकंड के 60वें हिस्से में, सेकंड के 60वें हिस्से की मैं बात करता हूं। 60वें हिस्से की बात अगर ये जानना है तो आप उस धावक से पूछिए, उस जो दौड़ने वाले, जो रनिंग करते हैं, वो रनर करने वाले बंदे से पूछेगा जो 1 सेकंड के 60वें हिस्से में अपने पैर को उस लाइन के पार नहीं रख पाता है और गोल्ड मेडल लेने से चूक जाता है। गोल्ड मेडल लेने से वो चूक जाता है माय डियर। आपका एक एक क्षण कीमती है, बस जरूरत है आपको ज्ञान नहीं है,
आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी आप उस पर काम नहीं करते। आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको बता रहा हूं, तो आपको अभी नॉलेज हो रहा है। जैसे ही मेरा फेसबुक लाइव सेशन खत्म होगा, आप फिर सारी चीजें भूल जाएंगे, आप फिर सारी चीजें भूल जाएंगे। फिर से वही ताश खेलना, वही जुआ खेलना, वही सिगरेट पीना, वही बीड़ी पीना, दारू पीना, वही टाइम नहीं एक्सपेंड करना, सोना चालू हो जाएगा आपका। माय डियर, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया है, आपके इंटरवल की फिल्म खत्म हो चुकी है। आज आप 35 साल, 40 साल, 45 साल की एज में आ चुके हैं। अब आगे के आपको 20, 25, 30, 40 साल ही बचे हुए हैं, यानी इंटरवल के बाद की फिल्म ही बची हुई है। इसको भी अगर आप इसी तरह से बिता ले जाएंगे तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं उन छोटी छोटी बातों को भी मैं पकड़ के चलता हूं डियर। मैं इग्नोर नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, प्रैक्टिकली मैंने काम किया। मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ एक मेरे साथ में ये घटित घटना है और बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपने चींटियों को देखा है? चींटियों को देखा होगा आप सारे लोगों ने। चींटियों को आपने अक्सर देखा होगा कि वो 150 की संख्या में एक लाइन से ऐसे चली जाती है, कुछ जाती रहती है, कुछ उधर से लौटती रहती है। देखा है आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा है? मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने की बात है कि एक जगह में बैठा हुआ था, वहां पे मैंने देखा कि कई सारी चींटियां ऐसे लाइन से ऐसे चली जा रही थी, लाइन से चली जा रही थी, कुछ लाइन से ऐसे आ रही थी। तो जो लोग थे, मैंने काफी गौर से देखा कि जीवन जीने का ये एक नया लेसन हमको सिखाना चाह रही है। जिंदगी जीने का एक नया लेसन ये हमको सिखाने जा रही है। आज मैं वो लेसन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ चींटियां कतार में थी और वो कतार बना के अपना जा रही थी। मेरे दिमाग में एक मजाक सूझा कि देखता हूं ये चींटियां करती क्या है। मैंने अपने बैग से कुछ छोटे से मिठाई के मैंने टुकड़े निकाले और उसके बाद मैंने किया क्या कि जो चींटियां लाइन से जा रही थी, मैंने ऐसे पानी निकाला, बोतल खोला, मैंने पानी निकाला और पानी ऐसे हाथ में लेके ऐसे मैंने उनके सामने ऐसे लाइन ऐसे खींच दिया। लगभग मेरे ख्याल से शायद संभवतः 1-1.5 फीट की मैंने लाइन खींच दी, पानी के ऐसे कतार मैंने बना दिए। अब चींटियों का जाना रुक गया। सारी चींटियां लगभग 30, 40, 45 चींटियां थी, वो सारी ऐसे एक जगह रुक गई। मैंने उस पानी के उस पार मैंने वो मिठाई का टुकड़ा मैंने रख दिया। अब चींटियां वहां पे रुक गई, उनको महक मिल गई, लेकिन समस्या क्या थी कि बीच में जो पानी की लाइन थी, अब जैसे ही 40-45 जो चींटियां थी, उनमें से कुछ चींटियां जैसे ही आगे बढ़ी, पानी उन्होंने टच, पानी उनकी खुशबू उनको मिली, वो तुरंत वापस चली गई। लगभग 15-20 ठो 25 ठो वापस चली गई। मैं बड़े गौर से देख रहा था इस चीज को, मैं बहुत देर तक मैं बड़े गौर से देख रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रही हैं। कुछ देर चींटियां आई और वो भी जो वहां पे थी लगभग 20-25 चींटियां, वो इधर उधर ऐसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा नाच के, उनमें से भी आधा लगभग 20-25, 15-20 जो है वो भी वापस चली गई कुछ देर बाद। अब बची 5-7 चींटियां। वो 5-7 चींटियां वहां कुछ देर ऐसे बैठी रही। मुझे लगा कि जैसे ये आपस में कुछ विचार विमर्श कर रही हैं और दिमाग लगा रही हैं। उन्होंने आपस में कुछ बातचीत किया होगा, जो भी बात किया होगा मेरे कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने आपस में बात किया। उसके बाद वो पानी की लाइन जो खींची थी मैंने लकीर, उसी लकीर के ऐसे बगल से होते होते उस लकीर की लास्ट लाइन तक वो पहुंची और पानी को ऐसे क्रॉस करके, क्योंकि पानी लाइन मैंने 1 फीट के लगभग खींचा था, उस पानी के बगल से ऐसे आके वो मिठाई के कतरे के पास पहुंच गई। अब मिठाई के कतरे के पास पहुंच गई और मिठाई खाने लगी। अब ये एक बात मेरे दिमाग में इतनी बुरी तरह से क्लिक कर गई कि इंसान की जिंदगी भी 3 तरीके से आदमी जीता है अपनी लाइफ को, और सफल होता है और असफल होता है। ये 3 बातें जबरदस्त तरीके से मेरे दिमाग में आई। पहली बात,
इसी तरह से लोग आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आईएमसी बिजनेस में जुड़ते हैं बड़े ताव से, और जुड़ते ही मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, मैं सीपी बन जाऊंगा, 4 महीने के अंदर मुझे चेयरमैन बनना है, 1 साल के बाद मुझे अंदर से सीपी बनना है। और जैसे ही वो बैग वैग टांगते हैं, सामान वामान लेके जैसे ही फील्ड में निकलते हैं, पहली समस्या आई नहीं, पहला 2-4 बंदे ने ना किया नहीं कि वो बैग उतारते हैं और उठा के रख के वापस बैक टू पवेलियन हो जाते हैं कि भैया ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं है। तो पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं और इनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, ये जैसे पहली जिंदगी जी रहे थे वैसे ही आगे भी जिंदगी जीते हैं, इनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। दूसरा, उस चीटी से मुझे सीखने को मिला कि दूसरे कुछ देर तक, कुछ लोग कुछ देर तक रुके रहते हैं। जैसे वो चीटियां कुछ देर तक रुकी रही, उसके बाद गई पानी के पास, 1-2 बार 4 बार पानी के पास गए, उन्होंने देखा कि पानी में नहीं क्रॉस कर सकती हूँ, वो तुरंत भाग जाती हैं। सेम यही कैटेगरी हमारे आईएमसी बिजनेस में कुछ हमारे एसोसिएट के माध्यम से होता है। अब क्या होता है, कुछ लोग जुड़ते हैं बहुत उत्साह के साथ, उसके बाद ले भागम भाग, ले भागम भाग, ले भागम भाग करते 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 सिल्वर गोल्ड रूबी बन जाते हैं, सिल्वर गोल्ड रूबी बन जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको जब ये लगता है कि अरे यार साला, मैं तो जितना खर्च कर रहा हूं उतना ही मेरी इनकम आ रही है, मेरी इनकम बढ़ नहीं रही है, मैं कुछ आगे कर नहीं पा रहा हूं, मैं आगे कैसे कर पाऊंगा। लोगों ने तो बताया था कि प्लान में आप जब जुड़ोगे तो आप ये बन के ये करोगे, ये बन के ये करोगे, सिल्वर बन जाओगे तो 10,000 की इनकम आएगी, गोल्ड बन जाओगे 15,000 की, रूबी बन जाओगे 30,000 की, चेयरमैन बन जाओगे तो 50,000 60,000 लाख रुपए की इनकम आएगी। लेकिन ये मुझे तो कुछ इनकम ही नहीं आ रही है, क्यों आएगी? हम चेयरमैन हैं और अगर हम सुपरस्टार भी नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो क्यों इनकम आएगी? हम सिल्वर गोल्ड रूबी अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर रहे तो कैसे इनकम आएगी? ये जैसे ही छोटी सी समस्या आई, ये कुछ दूर जाने के बाद वो भी बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। बाद में लोगों से कहते हैं कि यार मैं भी आईएमसी में जुड़ा था, ये देखो मैं सुपरस्टार हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं रूबी हूं। क्या खाक हो यार? इसी सिस्टम के अंदर काम करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और इसी सिस्टम के अंदर आप रह के कुछ नहीं कमा पा रहे हो। इसका मतलब कि सिस्टम में कमी नहीं है, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है। तीसरी चीज जो मुझे सीखने को मिली, जो जीवन जीने की कला मैंने सीखी उन चीटियों से, कि कुछ लोग जो बच गए थे, थोड़े से जो लोग बचे, जो थोड़ी सी चीटियां बनी, वो लकीर को ऐसे क्रॉस करके जब मिठाई के पास पहुंची तो उनसे मुझे एक चीज सीखने को मिला कि जो इंसान लगा रहेगा, लगातार लगा रहेगा, अपनी टीम के साथ वो बैठ के बातचीत करता रहेगा, अपने सीनियर के साथ बैठ के वो बातचीत करता रहेगा, आगे कैसे बढ़ना है, काम को कैसे आगे बढ़ाना है, काम को कैसे आगे लेके जाना है, तो वो जो सीनियर होता है वो जिस तरीके से दिमाग देता है, आप उसी तरीके से करते हुए उस कठिनाई को पार करते हुए, उस पानी रूपी प्रॉब्लम को दूर करते हुए, जब आप दूसरे किनारे से निकल के आप उस मिठाई के पास पहुंचते, यानी आप चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, कोहिनूर तक आप जाते हैं। और ये वही लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो लगातार एक दिशा निर्देश पे सीनियर के बातों को मानते हुए काम करते हैं। सीनियर जैसा सिखाए, जैसा बताए, उसी तरीके से आप काम करते रहिए। जब भी परेशानी आए किसी तरह की, आप सीनियर के सपोर्ट में रहिए, सीनियर के संपर्क में रहिए, सीनियर से बातचीत करते रहिए। आप देखिए कि क्यों नहीं आप भी कामयाब हो सकते हैं जब लोग कामयाब हो जाते हैं। तो ये चीजें हम और आप नहीं कर पाते हैं, और यही तीसरा प्रयास हमको और आपको कामयाब बनाता है। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं। ये सच है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपने काम की शुरुआत की होगी, आईएमसी सिस्टम की शुरुआत अगर आपने की होगी, तो आपके साथ भी यही हुआ होगा
कि जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आईएमसी में काम स्टार्ट करते हैं और आपके पास स्ट्रगल होता है, आपके पास कोई लेवल नहीं होता, आपके पास कोई इनकम नहीं होती है, तो सारे लोग आपसे मुंह फेर कर दूर भागते हैं, आपसे मुंह फेर लेते हैं। आपके अपने लोग, आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके जितने करीबी लोग होते हैं वो आपसे मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं, आप चेयरमैन बनते हैं, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, सीपी बनते हैं, यही लोग कुत्ते की तरह आपको ढूंढते हैं और आप जिधर से निकलते उधर आपको घेर के आपका सलाम ठोकते हैं, आपके साथ आपको सलाम करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप कठिनाइयों से भागे नहीं, लगातार आप लड़ते रहे, लगातार आप काम करते रहे और काम करते करते अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात था कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और जिंदगी जो हम जीते आए हैं, अगर हम आज स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हमारी आगे की लाइफ, आगे की जिंदगी कामयाब नहीं होगी। जैसी जिंदगी हम जी रहे थे वैसे ही आगे भी जिएंगे। ये इसलिए हुआ माय डियर फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी की तलाश में हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश के लिए हम लोग 3 से 5 साल तक उसके बारे में एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि कंपटीशन की तैयारी करने के बाद हमको नौकरी मिल जाए। क्या गारंटी है? क्या आप गारंटी लेते हैं नौकरी मिलने की? नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर यही पढ़ाई करते करते हमने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया और हमने अपनी तैयारी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए करना शुरू कर दिया, आईएमसी के लिए करना शुरू कर दिया, तो इन्हें 3 से 5 सालों के बीच में हमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही हम नौकरी पाए ना पाए, वहां गारंटी नहीं है, लेकिन यहां पे गारंटी है कि अगर हमने 3 से 5 साल का टाइम दे दिया तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हर वो सपने हम यहां से पूरे कर सकते हैं जिन सपनों को देखकर हमने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया था। चलते चलते अंत में मैं 2 बातों से आपको फिर आगाह 2 और बहुत ही प्यारी सी बात बता के मैं अंत में अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हमारी झूसी प्रयागराज में एक बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन मीटिंग भी होने जा रही है, IBM मीटिंग भी हो रही है। तो मैं चलते चलते मैं आपको कुछ और अंत में बता दूं कि पढ़ाई से ज्यादा आप स्किल पर अपने फोकस करिए, आप अपने स्किल पे फोकस करिए, अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। गलतियां करने से कभी मत डरिए, गलतियां करने से आप कभी मत डरिए, लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। तो इसलिए गलतियां करने से मत डरिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नए नई चीजों की तलाश करते रहिए, नए नए चीजों पर फोकस करते रहिए। आईएमसी के प्लान को नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, आईएमसी के प्रोडक्ट को नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, आईएमसी की प्रोफाइल को कैसे बताना है, नए नए तरीकों से इजाद करते रहिए। अपने लोगों को, अपनी टीम को आप बताते रहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को आपको फोकस करना होगा, इन सब चीजों पर आपका ध्यान केंद्रित करना होगा। और मैं आपको बता दूं माय डियर, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसी जिंदगी में आप चाहे साधारण जिंदगी जी के मर जाओ, चाहे इसी जिंदगी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे जो भी आप चाहो, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कुछ भी सेलिब्रिटी को आप ले लीजिए, आप बन सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब आप टाइम कंपाउंडिंग करना शुरू कर देंगे, टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे, अपनी एक एक क्षण की कीमत को समझना शुरू कर देंगे। तो क्या आप टाइम मैनेजमेंट के लिए तैयार हैं?